येस बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट आया है। क्या शानदार क्वार्टरली रिजल्ट है। 20% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 127% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। लगता है सोमवार के दिन येस बैंक का स्टॉक बहुत बढ़ेगा या फिर इस हफ्ते येस बैंक के स्टॉक में बहुत मूवमेंट देखा जा सकता है। सुबह से ऐसी बातें आपने बहुत सुनी होगी, मगर ये समझने की कोशिश किया कि 20% रेवेन्यू ग्रोथ करने वाला बैंक कैसे 127% का प्रॉफिट ग्रोथ कर सकता है और क्या ये प्रॉफिट ग्रोथ लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा। अब एक बात समझिए, इस क्वार्टर येस बैंक को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए येस बैंक का नेट प्रॉफिट इतना बढ़ गया है। इस साल येस बैंक का नेट प्रॉफिट बढ़ के हो गया है 460 करोड़ के आसपास। अगर इस क्वार्टर भी येस बैंक को इनकम टैक्स देना पड़ता तो येस बैंक का नेट प्रॉफिट होता 340 करोड़ के आसपास। तो आपको जो ये बढ़ा हुआ नेट प्रॉफिट इतना दिख रहा है, ये इसलिए नहीं है कि येस बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत लोन बांटा है, उस लोन से उन्हें इंटरेस्ट मिला है, इसीलिए कि इस क्वार्टर येस बैंक को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ा, तो वो पूरा पैसा बच गया, वो पूरा पैसा नेट प्रॉफिट में ऐड हो गया, इसीलिए नेट प्रॉफिट इतना बड़ा हुआ दिख रहा है। और एक बात आपने सुनी होगी कि येस बैंक इस क्वार्टर डिविडेंड देगा, तो क्या ये एक अच्छी बात है? तो देखिए, मेरा मानना है बैंकिंग स्टॉक के लिए डिविडेंड देना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक बैंक जब डिविडेंड देगा तब उसका बुक वैल्यू गिर जाएगा, शेयर प्राइस भी गिर जाएगा। बैंक का काम है, बैंक के पास जो कैश है उस कैश से लोन बांटना और उससे इंटरेस्ट कमाना, ना कि बैंक के पास कैश है उस कैश को डिविडेंड बांट देना। अब अगर येस बैंक का लोन बुक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा येस बैंक पैसा कमाने के लिए कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहा है। पिछले एक साल से येस बैंक ने एसएमई लोन कुछ ज्यादा ही बांटा है और मिड कॉर्पोरेट लोन कुछ ज्यादा ही दिया है। अब इससे क्या होगा, बैंक को नेट प्रॉफिट तो बढ़ेगा, क्योंकि इन सब सेगमेंट में प्रॉफिट मार्जिन कुछ ज्यादा होता है और रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, और ये रिस्क दिख भी रहा है क्योंकि ग्रॉस एनपीए में मिड कॉर्पोरेट लोन का ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है। हाँ, एसएमई का ग्रॉस एनपीए नहीं बढ़ा है, मगर पैसा कमाने के लिए येस बैंक यहाँ पे कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहा है। अब फाइनली एक बात, येस बैंक का स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है येस बैंक में फंडामेंटली बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है कि बैंक यहाँ से टर्न अराउंड हो जाएगा। येस बैंक को जो फायदा मिल रहा है वो एक्सटर्नल रीजन के वजह से मिल रहा है, तो स्टॉक तो यहाँ से बढ़ सकता है, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, येस बैंक एक ऐसा शेयर है हर भाव में लोग फंसा हुआ है। 170 के भाव में, 100 के भाव में, 50 के भाव में, 30 के भाव में। येस बैंक का स्टॉक जब भी कुछ परसेंट बढ़ जाएगा, कोई ना कोई आके बेचने लग जाएगा। तो एक बात याद रखना, स्टॉक में फंडामेंटली बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर आके आपको बताएगा स्टॉक में ये अच्छा हुआ है, वो अच्छा हुआ है, बस एक बात याद रखना, स्टॉक में फंडामेंटली बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। येस बैंक को फायदा मिल रहा है एक्सटर्नल रीजन के वजह से। हर क्वार्टर येस बैंक को इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगा, तो हर क्वार्टर इतना ज्यादा नेट प्रॉफिट भी नहीं आएगा येस बैंक का।